हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे इस रूबिक्स क्यूब को 20 सेकंड के अंदर सॉल्व किया जाता है। तो लास्ट वीडियो मैंने 30 सेकंड पे बनाया था, उस पर काफी सारे कमेंट्स आए थे कि यार 20 सेकंड्स में क्यूब को कैसे सॉल्व करें, उस पर भी वीडियो बनाओ। तो आ चुका है फाइनली। एंड आज के वीडियो में मैं टॉप 7 टिप्स आपको बताने वाला हूं जो कि हेल्प कर सकता है आपको कि आप इस क्यूब को 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएं। एंड एकदम अच्छे से फॉलो करोगे तो 1 से 2 महीने में ही आपको रिजल्ट्स दिख जाएंगे। तो वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना एंड लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो। और सब्सक्राइब तो अभी तक कर ही लिया होगा। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट एंड लेट्स सी कि कैसे इसे 20 सेकंड में सॉल्व किया जाता है। सो सबसे पहली टिप जो मैं हमेशा कोई भी अगर मुझे बताना होता है 20 सेकंड में 40 सेकंड में कैसे सॉल्व किया जाता है, तो पहली टिप मैं किसी चीज को सीखने के लिए आपको रिकमेंड करता हूं। तो देखो, अभी अगर आप उस स्टेज पर हो कि आप क्यूब को 30 सेकंड में सॉल्व कर रहे हो या फिर 30 से अगर ज्यादा कर रहे हो, तो आपको अभी ये वाला वीडियो नहीं देखना है, आपको 30 सेकंड वाला वीडियो देखना है जो मैंने अभी रिसेंटली किया था। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 28 सेकंड में सॉल्व कर रहे हो, 27 सेकंड में सॉल्व कर रहे हो, 25 सेकंड में, 24, 22, इवन अगर आपकी टाइमिंग नहीं बढ़ पा रही है 22 सेकंड 23 सेकंड पे अगर आप अटक रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली। तो सबसे पहली टिप जो होने वाली है वो ये होने वाली है कि आपने सीफॉप मेथड तो अभी तक सीख ही लिया होगा एंड प्रैक्टिस भी कर रहे होगे एंड उसी मेथड से इस क्यूब को सॉल्व कर रहे होगे। बट अब आपको एक नई स्टेज सीखनी है सीफॉप मेथड की, जो कि है टू लुक OLL और टू लुक PLL। अगर आपको ऑलरेडी आती है तो फिर अच्छी बात है, आपको कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपको टू लुक OLL और टू लुक PLL नहीं आती है, तो यार जितना जल्दी हो सके पहले यही स्टेप कंप्लीट कर लो, क्योंकि टू लुक OLL और टू लुक PLL सब 20 होने के लिए एकदम मस्ट है। काफी क्यूबर्स ये भी बोलते हैं कि यार हमें एडवांस OLL एडवांस PLL ही सीख लेनी चाहिए, बट मैं उसको जल्दी से रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मैंने सब 20 जो है वो टू लुक OLL और टू लुक PLL से ही अचीव किया था। अब ये टू लुक OLL PLL क्या है अगर आपको नहीं पता है, तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। तो आपको पता है सीफॉप मेथड में हम सबसे पहले OLL कंप्लीट करते हैं या ओरिएंट करते हैं लास्ट लेयर को, जिसमें हमारा टॉप फेस को येलो बनाते हैं। तो उसमें काफी एल्गोरिदम्स लगती है जब हम बिगिनर सीफॉप सीखते हैं। टू लुक OLL का मतलब है सिर्फ 2 एल्गोरिदम से आप OLL सॉल्व कर पाओगे। जैसे मैंने एक एल्गोरिदम से मैं अपना क्रॉस कंप्लीट करूंगा एंड दूसरी एल्गोरिदम से मैं सीधे OLL कंप्लीट करूंगा। सेम यही हम PLL में करते हैं। टू लुक PLL में 2 एल्गोरिदम से PLL सॉल्व करते हैं। जैसे मैं एक एल्गोरिदम से अपने कॉर्नर्स को ओरिएंट, इसमें गलती से पूरे ही सॉल्व हो गया, बट एक्चुअल में 2 एल्गोरिदम्स लगती हैं, कभी कभी गलती से हो जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेप या पहली टिप जो आपको याद रखनी है वो यही है कि सबसे पहले टू लुक OLL PLL को एकदम मास्टरी करनी है। ऐसा नहीं कि आपने सीखा और आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए कि यार अभी तो मैं सब 20 हो नहीं पाया, मैंने टू लुक OLL भी सीख ली, PLL भी सीख ली। मास्टरी का मतलब क्या है? फिंगर ट्रिक्स में आपके आ जाने चाहिए। इसके बारे में अभी एक और टिप आने वाली है जिससे आपको पता चलेगा कि और तेज हम कैसे कर सकते हैं। बट मतलब इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि आपको केस जल्दी रिकॉग्नाइज हो। जैसे आपने केस देखा, तुरंत आपने एल्गोरिदम को लगाना स्टार्ट कर दिया ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ओके, टिप नंबर 2, अभी तक आप क्या कर रहे थे? बेसिक या बिगिनर सीफॉप मेथड में F12 को सॉल्व कर रहे थे। अब F12 को बिगिनर सीफॉप मेथड से सॉल्व करना काफी इजी होता है। कैसे? 3 केसेस होते हैं जो आपको पता ही होंगे अगर आपको सीफॉप मेथड आता है तो। बट अब हमें क्या करना है? हमें बेसिक F12 ट्रिक्स सीखनी है। अब ये बेसिक F12 ट्रिक्स क्या होती है वो मैं आपको एक बार दिखाता हूं। जैसे देखो, मान लो ये हमारा एक F12 पेयर है, तो बिगिनर सीफॉप में पहला स्टेप में क्या बताता हूं या फिर सब क्या बताते हैं, हम इन दोनों को अलग करते हैं। अलग किया और फिर हम इनको सेम बिगिनर सीफॉप से पेयर अप करते हैं। बट इसमें काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। हमें क्या करना है? अगर हमने ये केस देखा तो हम क्या करेंगे? रुकेंगे नहीं बीच में। हम क्या रुकते? पॉज कहां पे आता है हमारी सॉल्विंग में? हमने इसे ब्रेक किया, फिर हम सोचते हैं कि यार अच्छा ये वाला केस है, फिर हमने इसे सॉल्व किया। ये नहीं करना है हमें क्या करना है? हमें केस देखा, हमने सॉल्व किया डायरेक्टली बिना पॉज के। किया मैंने वही जो आप करने वाले थे, बट बिना पॉज के, क्योंकि मुझे पता था कि आगे चल के क्या सिचुएशन आने वाली है। तो ये बेसिक F12 ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। F12 ट्रिक्स पर मैंने काफी वीडियोस
बनाए, 10 से 11 वीडियोस बनाए हैं, उनको एक बार आप देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। जो ट्रिक आपको इजी लगे, इजी का मतलब क्या है, जिसमें कोई एल्गोरिदम नहीं लग रही है, और अगर आप उसको इजीली याद कर पाओ तो उनको अभी से ही अपने सॉल्व में डाल लो, अभी से ही उनको प्रैक्टिस करने लग जाओ, आगे चल के काफी हेल्प करेगी। जैसे मैं आपको एक बार एक दिखाता हूं ट्रिक। जैसे ये वाली जनरली ट्रिक होती है, यहां पर हमारा कॉर्नर है, इसका कलर यहां पर ब्लू हमें दिख रहा है, सेम कलर जो एज पीस है जिससे पेयर करना है वो आपको आपके राइट साइड में दिख रहा है, ब्लू ब्लू ये। अब इसमें क्या करते हैं, अगर आप नॉर्मल हो या फिर बिगनर सीफॉप सीखा है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कॉर्नर को बाहर निकालोगे, फिर इसको अकॉर्डिंगली पेयर करोगे। बट यार अगर आपको F12 ट्रिक आती है, बेसिक F12 ट्रिक आती है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, आर यू आर प्राइम यू प्राइम मूव को 2 बार रिपीट करेंगे, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, एंड आपका F12 पेयर लग जाएगा। तो बेसिक F12 ट्रिक्स अगर आपको आ गई तो आपका काफी टाइम बच सकता है। एंड मैं तो बोलता ही हूं जनरली कि यार F12 ट्रिक्स तो जितना जल्दी हो सके सीख लो, सब 20 या 16 भी हो पाओगे आप, बस टू लुक OLL PLL आनी चाहिए और बेसिक F12 ट्रिक्स तो आनी ही चाहिए, और जितना ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। ओके, थर्ड टिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो मैं अभी आपको बोल रहा था कि मैं बाद में बताऊंगा, वो होने वाली है मसल मेमोरी पे। देखो क्यूबिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मसल मेमोरी। मसल मेमोरी का मतलब क्या होता है, देखो जब आपने मान लो एक एल्गोरिदम सीख ली, जैसे मान लो इसी एल्गोरिदम की बात करता हूं मैं, ये एक बेसिक एल्गोरिदम है जो कि हमारी टी पम्प बोला जाता है जिसको क्यूबिंग में। इसमें क्या होता है, हम एक एल्गोरिदम लगाते हैं। अब कोई भी आप क्यूबिंग में एल्गोरिदम लगाते हो, स्टार्टिंग में आप सीखते हो, आपको पता होता है कि आर लगाना है, एफ लगाना है, लेकिन आगे चल के आप क्या होता है, आपके हाथ अपने आप चलने लग जाते हैं। आपको कोई अल्फाबेट रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं होती कि यार इस एल्गोरिदम में क्या था, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। यही होता है मसल मेमोरी। जैसे मैंने इस केस को देखा, मेरे हाथ अपने आप चल जाएंगे, एल्गोरिदम मेमोराइज मैं नहीं करूंगा, हाथ अपने आप चल जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरी मसल मेमोरी में ये फिट हो चुका है कि मैंने ये केस देखा, मुझे पता है क्या एल्गोरिदम लगनी है, मेरे हाथ अपने आप उस एल्गोरिदम को लगा देंगे। इसको बोलते हैं मसल मेमोरी। अब ये मसल मेमोरी सिर्फ OLL PLL में हेल्प नहीं करती, ये आपके F12 में भी हेल्प करेगी। जैसे मैंने आपको ये वाला केस बताया था ना, ये भी मसल मेमोरी का ही पार्ट है। कैसे हम पॉज देते हैं, पॉज किस वजह से आता है, हमें नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है और हम सोचने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। मसल मेमोरी में हमें पता है भाई ये क्या होने वाला है, इस केस को मैंने देखा, तुरंत मैंने इसको लगा दिया। तो मसल मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जितना ज्यादा हो सके। और इसको आप डेवलप कैसे कर सकते हो, प्रैक्टिस से। क्यूबिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्रैक्टिस का होता है। कोई भी स्टेप को आप जितना प्रैक्टिस करोगे वो तो उतनी आपकी मसल मेमोरी में फिट हो जाएगा, एंड उसको करने में आपका टाइम उतना ही कम वेस्ट होगा। ठीक है, फोर्थ टिप जो कि इतनी इंपॉर्टेंट मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर आपने F12 ट्रिक वाला पार्ट टिप फॉलो कर ली तो ये टिप इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती है। टिप है कि आपको F12 पेयर को डिफरेंट ओरिएंटेशन से भी लगाने का सीखना है। कैसे? जैसे मान लो ये F12 पेयर है, इसको हम लगाना जानते हैं, सिंपल होता है। क्या करते हैं हम इसमें, यहां पर हमारे डिफरेंट कलर वाली सिचुएशन होती है, हम सिंपली क्या करते हैं, इनको पेयर करते हैं, लगाते हैं एंड मैच कर देते हैं। बट अगर यही सिचुएशन हमें ऐसे ओरिएंटेशन में आ जाए कि हमारा कॉर्नर बैक में है, हमारा एज पीस फ्रंट में है, तो हम क्या करते हैं, बिगिनर सीफॉप सीखा होता है, स्टार्टिंग में हमें नहीं पता होता है कि कैसे सॉल्व कर रहा है इसे, तो हम क्या करते हैं, क्यूब को रोटेट करेंगे, फिर इसे लगाएंगे। बट F12 पेयर को हम डिफरेंट ओरिएंटेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो ऐसे है ये, सिंपली हमें क्या करना है, पेयर करना है, बैक में इंसर्ट करना है, लगाना है। अब ये काफी तेज हो जाता है अगर मैं बैक की बात करूं, देखो सिंपल। तो बैक यानी कि हर ओरिएंटेशन से आपको 1-2 F12 पेयर तो आने ही चाहिए। और ये जब आप F12 ट्रिक सीखोगे उसमें एक पार्ट भी होता है F12 ट्रिक्स का कि आपको अलग अलग ओरिएंटेशन से F12 को सॉल्व करना सिखाया जाता है। तो ये आप अपने आप सीख लोगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूं F12 ट्रिक्स जितना जल्दी हो सके सीख लो। एडवांस F12 में कोई एल्गोरिदम्स याद नहीं करनी होती, ये आपका वहम है आपको, इसीलिए आप लोग पहले डर जाते हो कि भाई यार एडवांस F12 है, बहुत सारी एल्गोरिदम्स याद करनी पड़ेंगी। नहीं, एल्गोरिदम को सोचोगे अगर तो डरोगे, ऑब्वियस सी बात है। एल्गोरिदम्स को नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि एक्चुअल में कॉर्नर एज पीस में हो क्या रहा है, तो आप इजीली केस को रिकॉग्नाइज कर पाओगे। वो मैंने F12 ट्रिक्स के वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। फिफ्थ टिप बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, क्यूब रोटेशंस। हम जब स्टार्टिंग में क्यूब सीखते हैं या कोई भी मेथड सीखते हैं, हमारी क्यूबिंग में सबसे इंपॉर्टेंट गलती या फिर सबसे बड़ा ब्लंडर जो हम करते हैं वो क्यूब रोटेशंस पे करते हैं। जैसे अभी ही जो मैंने रीसेंट एग्जांपल आपको दिखाया, जैसे मान लो ये है,
इसको मैंने ऐसे भी लगा दिया या मैंने क्यूब रोटेट करके लगाया। जनरली हमें क्या लगता है जब हम एकदम इनिशियल स्टेज पर होते हैं कि भाई क्यूब रोटेशन से इतना क्या ही इफेक्ट पड़ेगा, 0.5 सेकंड, 1 सेकंड, लेकिन ये एक एक सेकंड जब एक साथ 4-5 बार जुड़ती है ना तो आपको 5-6 सेकंड का ब्रेक मिल जाता है। यानी अगर आपकी एवरेज 20 सेकंड होनी होगी तो आपकी वो 26 सेकंड हो जाएगी और आपको दुख होगा कि यार मैं सॉल्व कर रहा हूं, स्लो सॉल्व कर रहा हूं। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर आप लोग कर रहे हो कि क्यूब को रोटेट नहीं करना है। इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो मैं आपको एक केस दिखाता हूं, जैसे मान लो ये है, ये वाला केस है। अब देखो ये हमारा एफटेल पेयर ऑलरेडी बना हुआ है, सिंपल है, लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, एक बार रोटेट करूंगा फिर इस F12 पेयर को ऐसे लगाऊंगा। इससे बेटर मैं क्या कर सकता हूं यार, सिंपली मैं इन दोनों लेयर्स को ही मूव कर दूं। जैसे मैंने यहां पर ये पेयर देखा, मैंने स्मॉल डी प्राइम मूव कर दिया तो ये पूरा का पूरा सेक्शन ही मेरे सामने आ गया। अब मैं इसे सिंपली लगा सकता हूं। आपको लग रहा होगा यार दोनों में सेम ही टाइम लगा होगा, रोटेशन करेंगे तब भी इतना ही टाइम लगना है और टर्न करेंगे तब भी इतना टाइम लगना है, बट एक्चुअल में नहीं है। आप मेरे कहने से एक बार जरूर ट्राई करना इस मेथड को कि यार आप अगर पूरा क्यूब रोटेट कर रहे हो उसकी जगह अपर लेयर को यूज कर रहे हो, स्मॉल डी को यूज कर रहे हो और मिडल लेयर को यूज कर रहे हो, काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये टिप हमेशा याद रखना कि आपको क्यूब रोटेशन जितना हो सके कम से कम करनी है। जैसे अगर मैं आपको एक बार उसका केस बताता हूं PLL का, जो कि हम जनरली करते हैं। जैसे मान लो ये केस है, ये एक टू लुक PLL का ही पार्ट है। अब देखो इसको हम क्या करते हैं जनरली, अगर हमने ये केस देखा, हमें पता चल गया कौन सा केस है, हम क्या करेंगे, क्यूब को रोटेट करेंगे एंड वो केस को कैसे सॉल्व करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको लेकर आएंगे, मतलब ऐसे। बट हम इसकी जगह एक और चीज भी तो कर सकते हैं। हमने 2 बार क्यूब को रोटेट किया, इससे बेटर है 2 बार अपर लेयर को रोटेट कर दो, केस को सॉल्व करो एंड 2 बार फिर से अपर लेयर को रोटेट कर दो। ये कम टाइम लेगा एज कंपैरिजन टू क्यूब रोटेशन। काफी इंपॉर्टेंट टिप है, हमेशा याद रखना। टिप नंबर 6, लुक अहेड। अब इस लुक अहेड की मैं हर वीडियो में टिप देता हूं, सब 30 का वीडियो, सब 20 का वीडियो, सब 15 का वीडियो। यार लुक अहेड को जितना हो सके इंप्रूव करो। अभी मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस आप एक बार वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने। लुक अहेड का मतलब कुछ नहीं होता है, आप एक स्टेप आगे चलते हो, बस यही होता है लुक अहेड। मतलब आप जो करंट स्टेप कर रहे हो ना वो आप फोकस में नहीं रखते अपने, बल्कि जो आने वाला स्टेप है उसको फोकस में रखते हो। अभी आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, अगर लुक अहेड के बारे में कुछ भी नहीं आता है तो आप एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वीडियो देख लेना। लास्ट टिप, सबसे इंपॉर्टेंट टिप, जो कि आप इन 6 टिप्स को करने के बाद करोगे जिससे आपका सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि मैं दिन में एक आध सॉल्व करके ये मेथड से या ये 6 की 6 टिप्स यूज करके एक सॉल्व करके क्यूब को रख दे रहा हूं, नहीं। मिनिमम 50 से 60 सॉल्व आपको दिन के करने पड़ेंगे, टाइमर के साथ प्रॉपरली। इंस्पेक्शन टाइम को लगाना पड़ेगा कि 15 सेकंड बाद में इंस्पेक्ट करूंगा, क्रॉस सब मिनिमम 50 से 60 सॉल्व। क्योंकि अगर आप इतना नहीं करोगे दिन के सॉल्व तो आपको ये टिप्स पता होंगी बट आप फिर भी सब 20 नहीं हो पाओगे। तो लास्ट टिप यही है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। 100 सॉल्व कर सकते हो दिन के तो 100 करो, 200 कर सकते हो 200 करो, टाइम है तो और ज्यादा करो, बट जितना हो सके प्रैक्टिस करो। ओके, सो आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे सब 20 हुआ जाता है। इन टिप्स को फॉलो करोगे आराम से सब 20 हो जाओगे, मुझे पूरा यकीन है। मैंने इन टिप्स को फॉलो किया है, मैं सब 20 ऑलरेडी हो चुका था जब मेरे को टू लुक PLL आती थी, OLL आती थी। तो आप भी डेफिनेटली हो जाओगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी क्यूबिंग।